बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी अच्छी सी सब्ज़ियाँ आती हैं, जिसमें गाजर होती है, मटर होते हैं और तकरीबन और भी सब्ज़ियाँ होती हैं। लेकिन मैं आपको मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी दे रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आइए मैं बताती हूँ मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उनके बारे में बताती हूँ। आधा किलो मैंने ये गाजर लिए, ये आधा पाव के करीब मैंने हरी पत्तियों की सूखी ये मेथी लिए, ये गोभी के डंठल हैं, ये मैंने काटे हैं, ये डाले। ये शिमला मिर्च है, ये 2 बड़े साइज़ में इसको चौकोर चौकोर काट लिया है। ये आलू है, ये आधा किलो के करीब है। ये मटर है, ये मैंने आधा किलो लिए हैं, जिसको छील के तकरीबन ये 1 कप के करीब मेरे ये मटर निकले हैं। और ये फूल गोभी है, ये भी आधा किलो के करीब है। ये 3 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, इसको बारीक बारीक काट लूँगी और इसको चॉपर में मैं इसका मिक्सर बना लूँगी, पेस्ट बना लूँगी टमाटर का। ये हरी मिर्चें तकरीबन 8 से 10 अदद। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने इतनी ली है। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी फ्राई करने के लिए। ये साबुत गरम मसाला है, जिसमें मैंने 4 से 5 अदद लौंगे लिए हैं, 2-3 छोटे छोटे से टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 2 तेज़पत्ते लिए हैं और 4-5 मैंने काली मिर्चें लिए। ये प्याज के साथ भगार में जाएंगे, इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है गरम मसाले का। ये भुना गरम मसाला है, ये भुना जीरा है, ये भी तैयारी पे जाएगा। 1 कप तेल जाएगा। ये 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च है और पीसी लाल मिर्च है, ये भी 1 टेबलस्पून। ये दोनों मिला के जाएगी, ये 2 टेबलस्पून हो जाएगी, क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च का भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है। 1 टीस्पून हल्दी, ये 1 टीस्पून गरम मसाला है और 1 टीस्पून इसमें 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने ये धनिया पाउडर लिया। ये कसूर की मेथी है, जब हम इसका मसाला भूनेंगे ये मैं उस वक्त डालूंगी, क्योंकि कसूर की मेथी का बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। ये आप लोग ज़रूर डाला करें कसूर की मेथी। 1 टेबलस्पून नमक है, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। चले आइए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने फ्राई पैन में कढ़ाई के अंदर मैंने तेल गर्म होने को रख दिया है। ये मैं तेल डाली हूँ 1 कप के करीब। मैंने थोड़ा सा तेल कढ़ाई में डाल दिया था कि कढ़ाई मेरी जले नहीं, और ये मैं बाकी तेल इसके अंदर डालूँगा। जब ये तेल गर्म होगा तो मैं इसमें प्याज बारीक बारीक काट के इसके अंदर डालूँगी। ये देखें, ये तेल हमारा गर्म हो गया। मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूँ जो मैंने बारीक बारीक काट लिए। इसको इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे, इसको ब्राउन नहीं करेंगे। जब इसका कच्चापन ख़त्म होगा तो इसमें मैं साबुत गरम मसाला जो लिया था वो मैं डालूँगी, उसके साथ भूनूंगी। ये देखें, ये प्याज हमारी पिंक शेड में आ गई। हमें इसको ब्राउन नहीं करना था, बस हमें यही शक्ल देनी थी। अब इसके अंदर मैं ये साबुत गरम मसाला जो मैंने दिया था, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। अब इसको हम इसके साथ भूनेंगे। इसका बहुत अच्छा सा जायका आता है, खुशबू आती है गरम मसाले की। अब इसी के साथ में मैं ये अदरक लहसुन डाल दूँगी। ये 2 टेबलस्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन डाल के इसको हम खूब अच्छी तरह से भूनेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ताकि ये अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो सारा खत्म हो। मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। जब तक कि ये भुन रहा है मैं अपने टमाटर पीस के लेकर आती हूँ। तो मैंने काट के रखे थे, उसका पेस्ट बनाना है।
ये देखिए, ये मैंने टमाटर पीस के रखे हैं, अब वो भी मैं इसके अंदर डाले देती हूँ। इन सब का बहुत सारा पानी हो गया है, इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे कि सारा पानी इसका ऑब्ज़र्व हो जाए मसाले के अंदर। फिर हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस डालेंगे। अब ये टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून जाएं, गल जाएं। चलें हम 5 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। ये देखें, ये हमारा तेल जो है सेपरेट होना शुरू हो गया, ये तेल ऊपर आ रहा है, यानी कि ये टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसमें सारे ये स्पाइस डालते हैं। ये धनिया पाउडर डालिए 1 टीस्पून के करीब, ये हल्दी पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून के करीब डालिए। ये कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून के करीब है, ये दोनों चीज़ें। ये कसूर की मेथी है, ये भी हम अभी डाले थे, ये 1 टेबल स्पून के करीब है। हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम भूनेंगे। कसूर की मेथी की बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब हम इसके अंदर सब्जियां डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये गाजर डालूंगी, क्योंकि गाजर थोड़ी देर से गलती है। और ये आलू, ये अब हम इसके अंदर गोभी के डंठल डाल दे रहे हैं और ये मटर डालते हैं साथ में, और फिर हम इसका ढकना ढक देंगे। ये मटर डाले दे रहे हैं। ये हमारी सब्जियां टली गई। ये तकरीबन हमारी 7 से 8 तरह की ये सब्जियां हैं। मैं मिक्स सब्ज़ी इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि जब तक कि सब्जियों में मिक्स सब्ज़ी में ज़्यादा सब्जियां नहीं हो तो फिर सब्ज़ी मज़ेदार नहीं लगती, इसलिए मुझे इसी तरह ही की सब्ज़ी पसंद आती है। तब 6-7 जब तक कि सब्जियां मैं ऐड ना करूँ। अब मैं इसका ढकना ढक देती हूँ मीडियम आंच पे। इसमें मेरा ये सब्जियां गलेंगी। ये देखें, ये हमारी सब्ज़ी अच्छी से गलने की तरफ आ रही है। मैं ये आपको एक आलू चेक कराती हूँ। ये आलू गल गया, ये थोड़ी सी कसर इसमें है, इसी पानी में हो जाएगा। अब मैं इसी उससे ये गोभी डाल रही हूँ, क्योंकि गोभी भी थोड़ी सी गलेगी। ये शिमला मिर्च और हरी मिर्चें काट के रखी थी, ये भी मैं अभी डाले दे रही हूँ। ये हरी मेथी की पत्तियाँ रखी थी, ये भी मैं अभी डाले दे रही हूँ। और बाकी की जो चीज़ें वो मैं तैयारी भी डालूँगी, और नमक भी अभी ही ऐड करूँगी। मैंने अभी तक नमक नहीं डाला था। ये अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये मेथी, फूल गोभी और शिमला मिर्च ये अच्छी तरह से उन सब्जियों में मिक्स हो जाए जो पहले मैंने डाली थी। अब मैं इसके अंदर ये नमक ऐड कर दे रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो बढ़ा लिएगा, और अगर सही लगे तो ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग नमक कम खाते हैं, बहुत से ज़्यादा खाते हैं। नमक आप अपने ज़ौक़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसका ढकना ढक देती हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये स्टीम अच्छे से बने और ये हमारी सब्जियां गल जाएं। ये देखें, अब मैं खोल के देखती हूँ हमारी सब्ज़ी कहाँ तक पहुँची है। ये देखें, ये सब्ज़ी तकरीबन ऑलमोस्ट गल गई है। अब हम इसको तेज़ आंच करके फ्राई करेंगे, भूनेंगे इसको, ताकि इसका ऑयल सेपरेट होने लगे। अब हम इसी स्टेज पे जो हमने मसाले रखे हुए थे ये डालते हैं। ये मैं चाट मसाला डाली हूँ, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये चाट मसाला है और ये भुना ज़ीरा है, ये भी इसी स्टेज पे जाएगा। और ये ये सोया है, सोए की बहुत अच्छी खुशबू होती है, आप ज़रूर डालिएगा। मैं डालती ज़रूर हूँ मिक्स सब्ज़ी में सोया। और ये हरा धनिया, और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ये गार्निशिंग के लिए बचाया हुआ है, मैं ऊपर से डालूँगी। अब ये सारी चीज़ें चली गई। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि हमारा ऑयल अलग ना आना शुरू हो।
जब ये ऑयल ऊपर आ जाएगा तो समझें हमारी सब्ज़ी भुन गई है अच्छी तरह से। ये देखें, ये बहुत मज़ेदार बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने कैसी बनाई है, अच्छी बनी नहीं बनी, जो भी है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये 7 तरह की सब्ज़ियाँ हैं तकरीबन। ये देखें, इसका ऑयल हल्का हल्का सा ऊपर आना शुरू हो गया है। ये देखें, ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं, सर फूल गोभी, शिमला मिर्च, मटर, ये सारी ये बहुत अच्छी मज़ेदार बन गई। मैं आपको इसको डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसका ऑयल भी ऊपर आने लगा। मैं ढकना करके थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए सेपरेट हो तो मैं आपको ये डिश में निकाल के दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरी मिक्स सब्ज़ी रेडी हो गई है। इसमें देखिए सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आलू भी नज़र आ रहा है, गाजर भी, शिमला मिर्च, मटर और फूल गोभी, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये मैंने तकरीबन 6 से 7 तरह की सब्ज़ियाँ डाली हैं। सोए की बहुत अच्छी खुशबू होती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सोया डालिएगा, कसूर की मेथी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और अच्छी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।